4G स्कूल के ऑनलाइन तर्ज़ तालीम में आप तमाम का इस्तकबाल है। 7वीं जमात मज़मून जनरल साइंस सबक नंबर 2 नबातात की साख्त और आफ़ाल, इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और इसकी प्लेलिस्ट में 7वीं जमात के फ़ोल्डर्स में से आप वो वीडियो देख सकते हैं। हमने उसका आपको एक प्रोजेक्ट दिया था पत्तों का, अगर आपने वो किया है तो हमें कमेंट में ज़रूर दिखाइए। चलिए आज के सबक में देखते हैं नबातात के कौन से अज़ा के बारे में मालूमात हासिल हमें करना है। यहाँ पर हमें फूल दिया हुआ है। नबातात का फूल एक अहम मौजू है। फूल का डंठल लंबा या छोटा होता है। यहाँ देखिए ये जासुंदी का फूल दिया हुआ है, उसके हिस्से हमें करके देखना है। अगर आपको जासुंदी का फूल मिले तो आप उसे इस तरीक़े से तजुर्बा कर भी देख सकते हैं, और अगर आप ये तजुर्बा कर रहे हैं तो इसे ज़रूर अपने उस्ताद से शेयर कीजिए। फूल का डंठल लंबा या छोटा होता है। डंठल पर फूल के दूसरे हिस्से होते हैं। डंठल का एक सिरा तने से जुड़ा हुआ होता है। फूल जहाँ डंठल से जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा आमतौर पर फैला हुआ और मोटा होता है। इसे मसनद गुल कहते हैं। फूल की पंखड़ियाँ और दूसरे हिस्से मसनद गुल पर होते हैं। फूल के 4 हिस्से हैं: नर कोट, मादा कोट, प्याला गुल और ताजे गुल। प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये आपको बता दें कि अभी ये वीडियो सिर्फ आपकी सरसरी मालूमात के लिए है। आपको प्रैक्टिकल वीडियोज़ भी बहुत जल्द अपलोड किए जाएंगे। जैसे ही ये फूल अवेलेबल हो जाएगा आपको इसका वीडियो भी दिखाई देगा। उसके नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप तजुर्बे के ज़रिए इस फूल की साख्त के बारे में मालूमात हासिल कर सकें। प्याला गुल फूल जब कली की हालत में होता है तो इसकी पंखड़ियाँ हरे पत्तों जैसे हिस्सों से ढकी होती है। ये गिलाफ प्याला गुल कहलाता है। प्याला गुल का हर हिस्सा अंखड़ी कहलाता है। ताजे गुल पंखड़ियों से बना होता है। मुख्तलिफ फूलों मसलन गुलाब, मोगरा, सेवंती, जासंदी, चांदनी पाट, कनेर के ताजे गुल की साफ खुशबू और सब अलग अलग होती है। नरकोट ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा है और ज़र्रेशों से बना होता है। ज़र्रेशे ज़ीरादान और रश्तक पर मुश्तमिल होते हैं। इसके बाद है मादा कोट। ये फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है और रश्तक पर मुश्तमिल होता है। मादा कोट इसमें कलगी, ये फूल का मादा तौलीदी है। ये मादगे पर मुश्तमिल है। इसमें कलगी, नायगुल और बैजादान पाए जाते हैं। एक प्लेट लेकर आपको ये जासंदी के फूल की कलगी से डंठल तक अलग तराशना है। फूल के दोनों हिस्सों में आपको यकसानियत नज़र आएंगी। इसमें ज़ीरादान मुकम्मल तौर पर नशोनुमा पाने के बाद फटता है और इसके ज़ीरे पर कलगी पर गिरता है। इस अमल को ज़िरगी कहते हैं। बैज़े नशोनुमा पाकर बीजों में तब्दील होते हैं और बैजादान फल में तब्दील होता है। आइए अब देखते हैं फल। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ फल इस्तेमाल करते हैं। हर फल मुनफरिद होता है। इसकी शक्ल, रंग, जायक़े में तनू पाया जाता है। आम में एक ही गुठली होती है तो फनस में मगज़ के बेशुमार कली नुमा हिस्से और इसमें बीज होते हैं। बेर, आम, चीकू, सेब का मुशाहिदा करना है आपको। उसमें छिलकों, मगज़ और बीजों की साख्त में क्या क्या फ़र्क नज़र आता है वो बोलिए। काजू जैसे कुछ फलों में किसी कदर बीज बैरूनी जानिब होते हैं। मूंगफली, मटर, गेहूं, जवार के बीजों का भी आपको मुशाहिदा करना है और उन्हें पानी में भिगोने पर क्या होता है आप हमें कमेंट में बताइए। क्यों? क्योंकि उनके बीज के 2 मसावी हिस्से होते हैं। जिन बीजों के 2 मसावी हिस्से हो जाते हैं उन्हें 2 दाला नबातात कहते हैं, और जिन्हें के 2 मसावी हिस्से नहीं होते उन्हें एक दाला कहा जाता है। इस सबक के सवाल जवाब और अगले वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल 4G स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और अपनी तालीम जारी